हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बच्चे का प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं। उस परेशानी को देख करके हमें फिर से एक बार आपके सामने क्वेश्चन बैंक को करने जा रहे हैं। 12th बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, 2009 के क्वेश्चन है। इसमें आप देखना कि बच्चे जो है इसके क्वेश्चन बैंक में कितने ज़्यादा जो है फॉल्ट है, कितने ज़्यादा जो है रॉन्ग आंसर करे हुए हैं। ये बच्चा क्या करा है कि जो भी आंसर उसके आंसर की में दिया हुआ है उससे टिक कर दिया है। एक्चुअल में आपको सबसे पहले तो ये बात करता हूँ कि बेटा टिक मत करना, ठीक है। सबसे पहली बातें हैं कि टिक मत करना। क्वेश्चन को जब कभी भी आप रिवीजन करने के लिए जाते हो तो आपसे होता क्या है प्रॉब्लम, कि आप रिवाइज करते हो तो आपकी दिमाग नहीं चलती है, आप टिक आउट करे रहते हो उसको रट्टापंथी करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। और करना भी तो टीचर से मिल करके ऐसे आपके क्वेश्चन बैंक के आंसर की से मत करना। एक्चुअल में देखते जाना आप कितना बच्चे गलत करा। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने फ़ोन से बच्चे को डील करवाया। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप इसका आंसर करो, ये मुझे कन्फ्यूजन जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ढेर सारा कन्फ्यूजन दिखने को आ रहा है। देखो कटा हुआ जहाँ पे है, मैंने दो क्वेश्चंस को करेक्ट किया था बच्चे को। चलिए बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि देखिए किस तरह से करेक्शंस है यहाँ पे। कह रहा है कि अ जीन पेयर हैड द, हैड मतलब क्या समझोगे, छिपा देता है, दबा देता है इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर। दिस फेनोमेना इज नॉन एज, इसको बोलते हैं बेटा ईपीएस्टेसिस बोलते हैं, डोमिनेंस नहीं बोलते। बिल्कुल गलत आंसर किया है बेटा। बार बार मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन बैंक का आंसर किए उसको काट देना। कभी भी आप उसको लर्न करने की कोशिश, मेमोराइज करने की कोशिश, ऐसे तो क्वेश्चन को मेमोराइज मत करना। जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं उसको पता है। तो एक 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 जीन पेयर के इफेक्ट को दूसरा जीन पेयर क्या करता है, यदि दबा दे, उसको छिपा दे, उस फेनोमेना को बोलते हैं एपिस्टेसिस। कह रहा है कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल्स द साइटोसिन, साइटोसिन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है बेटा, 18% दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा। किसका परसेंटेज क्या होगा, एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा। तो आपको मैंने बोला कि बेटा जितना साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन भी होगा। तो इसका मतलब कि 18 और 18% कितना होगा, 36%। बच्चा देखो कहाँ पे ये गलत है बिल्कुल। ये तो आपका ग्वानिन और साइटोसिन का हो गया, तो इसका मतलब 36%। यहाँ पे 36% ये हो गया, तो इसका मतलब कितना बचा हुआ है आपका, 64% बचा हुआ है। तो जितना एडेनिन होगा उतने ही क्या होगा, थायमिन होगा बेटा। तो एडेनिन का जितना, तो 32-32 दोनों होगा, तो 64%। तो यहाँ पे आपका 32% होगा, ठीक है ना। करके इंक्रीज स्किन कैंसर, हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू, किसके वजह से हो सकता है बेटा, ओजोन में डिप्लीशन। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहा है कि विडाल टेस्ट किसके लिए करी जाती है, टाइफाइड के लिए। सही है आंसर, ठीक है ना। अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑन टीआरएनए बाइंड्स विद एमआरएनए कोडोन इज नॉन एज क्या बेटा, टीआरएनए का बात कर रहा है कि a sequence of 3 bases on tRNA which binds with the mRNA is known as क्या, ट्रिपलेट कोडोन होता है। नहीं बेटा, ये बात नहीं करते हैं, इसको बोलते हैं क्या जी, एंटी कोडोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंटी कोडोन। जहाँ जहाँ गलत है उसको देखते जाना। हमने लिंकेज ग्रुप की बात करा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि लिंकेज ग्रुप कहने का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज का लिंकेज ग्रुप, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 2n इक्वल टू कितना, 14 दिया हुआ है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 होगा। मैंने समझाया है बच्चे को। तो ये बच्चे इस पे मारा हुआ था, ये एकदम इनकरेक्ट है बेटा, 7 होगा, ठीक है ना। n इक्वल टू 7 हो गया। उच्च रेरिया बैंक्रॉप्टी फ्लेरिया कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, ये किस ग्रुप का मेंबर है जी, एक हेलमेंथिस, एक वॉर्म है, वायरस नहीं है जी। बिल्कुल आप लोग जो है ऐसे ही देखते रहिए और देखिए कि बिल्कुल कहाँ कहाँ पे बच्चे नहीं गलत करा है। उसमें आपका जो है आंसर की जो है दिया हुआ क्वेश्चन बैंक का आंसर की मत करना। मैं बार बार कटाते रहता हूँ बच्चे को जब कभी भी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन बैंक को। तो देखो रैपिड सेशन है, आपको बिल्कुल करना पड़ेगा जैसे मैं करते जाता हूँ। यहाँ पे 100-150 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। मतलब कि इसमें कह रहा है कि which organ of body is a most affected during the excess intake of alcohol। अल्कोहल के ज़्यादा इंटेक करने से, बिल्कुल सही बात है, लीवर इसका क्या होता है, अफेक्टेड होता है। चलिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि ये आपको एक क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसमें असर्शन रीजन करके दिया हुआ। आपकी ये चीज़ें बोर्ड में नहीं आती है, ये पहले आया करता था एम्स में और पहले आपको आया करता था बोर्ड में। तो इसको स्किप करिए। जो क्वेश्चन हमारे आने वाला है बेटा, अभी का सीन क्या है कि जो क्वेश्चन हमें आने वाला है उस पर फोर्स करना है,
ठीक है। तो चलते जाओ, यहाँ पे जिब्रेलिन की बात कर रहा है। जिब्रेलिन क्या है बेटा? जिब्रेलिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो क्या लिखा है? ग्रोथ रिटार्ड नहीं होगा, ग्रोथ एंजाइम एंजाइम नहीं है बेटा, नन ऑफ दिस नहीं है। ये है क्या? हार्मोन पे टिक कर सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग, which part of donor's eye used in a grafting in order to cure a certain cases of the blindness? कॉर्निया इम्प्लांट करते हैं बेटा, कॉर्वाइड नहीं, कॉर्निया। आरएनए डिफर करता है डीएनए से। आरएनए में क्या होता है बेटा? राइबोज शुगर, राइबोज मारिए, डिऑक्सी राइबोज किस में होता है जी? डीएनए में होता है, ठीक है ना। इसमें आरएनए से डिफर कर रहा है डीएनए। तो पहले जो कंटेंट है उस पे जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, ये कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इससे भी 4 क्वेश्चन आपका बनेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब भी रेयर है, कम आता है, लेकिन ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि इससे 1 से 4 क्वेश्चन बनेगा। पोल्ट्री खाने का मतलब जो मतलब कि पोल्ट्री में क्या होता है जी? जो मुर्गा मुर्गी पालते हैं, ठीक है ना। रेयरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द फॉल, बर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। फॉल बोले तो बेटा बर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात करा जा रहा है? बर्ड्स के बारे में बात करा जा रहा है। आ जाएगा किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में बात करा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि ये हो गया पोल्ट्री, हो गया बर्ड्स के रेयरिंग के लिए। एपीकल्चर, एपीकल्चर के कंडीशन में हम बात करते हैं तो बेटा आपको दिमाग में आना चाहिए कि हनी बी की रेयरिंग के लिए क्या करता है? एपीकल्चर करते हैं, ठीक है। ये सही जा रहा है बेटा। सेरीकल्चर की रेयरिंग मतलब पीसी कल्चर में फिशेज के कंडीशन में हम बात करते हैं, तो ये फिशेज। अब जो बच गया आपका सेरीकल्चर मतलब कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, सेरीकल्चर सिल्क वर्म आ जाएगा। यहाँ पे 2009 की क्वेश्चन हम बात करते हैं बेटा। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस साइड में आपका है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, देखते जाना कि ये 23 नंबर क्वेश्चन है, देखते जाओ बेटा, इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि कॉमन कोल्ड कॉज होता है किसके द्वारा जी? राइनो वायरस। सही जा रहा है बेटा, किससे? राइनो वायरस से, ठीक है ना। राइनो मतलब नॉस्ट्रिल होता है, वायरस मेडअप ऑफ क्या जी? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वायरस स्टडीड इन वायरोलॉजी, ठीक है ना। ये सब आपका जो है 11th में ज़्यादा फोर्स करने को है। 2009 के क्वेश्चन हमने डील कर दिया, 2010 की क्वेश्चंस को करो, 2010 की क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए बेटा, कह रहा है कि ये केसेस देखो, एंटेमोफिली, रंग मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। आ जाइए आप। तो यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि एंटेमोफिली, पॉलिनेशंस बाय इंसेक्ट, एंटेमोफिली, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली। कॉपर टी क्या प्रिवेंट करता है? कॉपर टी प्रिवेंट क्या बेटा? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। एंड एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल की लॉ का एक एक्सेप्शन बताओ बेटा। लिंकेज, ये सारे के सारे तो उसने दिया था। प्यूरिटी ऑफ गैमीट जिसको क्या बोलते हैं जी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट, लॉ ऑफ मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो लिंकेज इसका बेस्ट ऑप्शन है, आ जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। ये हो गया। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी की बात कर रहा है। किसका? एसटीडी की बात कर रहा है। तो एसटीडी में कौन सा है जी? टाइफाइड नहीं होगा, कोलेरा नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, सिफिलिस होगा। यहाँ पे पैरामिडीन जो है आरएनए में पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अब बार बार क्वेश्चन आता है। तो हमने क्या कहा था कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है, आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी? पैरामिडीन के कंडीशन में, पैरामिडीन के कंडीशन में तो यूरासिल जहाँ भी देखो तो वहाँ करो, लेकिन जो थायमिन और यूरासिल दोनों रहेगा तो उसको तो कभी नहीं देखना। आरएनए में तो थायमिन होता ही नहीं, इसका मतलब यूरासिल हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो साइटोसिन और यूरासिल क्या है? पैरामिडीन है। बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है बेटा, बिल्कुल स्मार्टली वर्क करना है, जो दिमाग आपको ठनक जाए। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं करा जाता है? किसके लिए यूज नहीं करा जाता है? तो बेटा यहाँ पे यूज किसके लिए नहीं करा जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन इज नॉट यूज फॉर, मतलब कि ट्रिपल एंटीजन में मतलब है कि तीन तीन डिजीज करता है। तो कौन सा? डीपीटी बोले तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। तो डिप्थीरिया हमको मिल गया, पर्टूसिस मिल गया, टेटनस मिल गया, तो कौन नहीं मिला? टाइफाइड नहीं मिला, बिल्कुल। पीसीआर मेथड इज यूज फॉर, किसके लिए यूज करा जाता है पीसीआर को? तो डीएनए की अमाउंट को बढ़ाने के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के कंडीशन में हमने बताया था बेटा क्या क्या होगा? मीथेन होगा, CO2 होगा,
फिर जो है CFC होगा और फिर हमारे पास है N2O होगा। तो यहाँ पे कौन कह रहा है कि नहीं है ग्रीन हाउस गैसेज? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है, बिल्कुल N2O की जगह पे नाइट्रोजन दे दिया है, ये नहीं होगा। HIV अटैक ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल, किस सेल पे HIV अटैक अटैक करता है जी? T सेल भी दिया है, T हेल्पर सेल भी दिया था, बिल्कुल बेटा T हेल्पर सेल इसका मुख्य भोजन है। कन्हा नेशनल पार्क, कन्हा बाग हमने आपको बताया था कि कन्हा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए, बाघ के लिए। चलो यहाँ पे ये इसको स्किप करिए और यहाँ पे आ जाइए। आपको मैंने क्या कहा कि 16 नंबर। चलिए, which of the following is not a viral disease? वायरल डिजीज इसमें से कौन सा नहीं है बेटा? मम्प्स है, आपको बताए हुए थे कि गलफुल्ली हो जाए, मतलब कि सेलेब्री ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फ्लुएंजा भी है, मिजिल्स भी है, डिप्थीरिया नहीं है। आ जाएगा ना? आएगा, ठीक है ना? आ जाओ, यहाँ पे हम बात करेंगे which of the following is not include in animal husbandry, ठीक है ना? एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। बी कीपिंग है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, और पोल्ट्री मतलब मुर्गा मुर्गी पालन, और फिश फार्मिंग, फिश का रेयरिंग कल्चर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, नॉट वाला पूछा जा रहा है। WHO who among the following is not associated with the macrobiology? माइक्रोबायोलॉजी से कौन एसोसिएटेड नहीं है बेटा? मतलब कि यहाँ पे लुइस पास्चर है, ठीक है ना? रॉबर्ट कोच है, स्टेफन हेल्स और JD, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आ जाइए। चलिए, डिस्टरबेंस है थोड़ा सा, इसको जाने दीजिए। कौन सा जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? लुइस पास्चर है हमारा, रॉबर्ट कोच है, स्टेफन हेल्स भी है, JD वाटसन के बारे में बोला जाए तो ना है, ठीक है? आ जाएगा। चलिए, 2010 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपका बाकी है जो लगा लीजिए, ये मैच करने के लिए है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक है ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है जी? राइजोबियम। आ जाएगा, ठीक है ना? इंसुलिन कहाँ से मिलता है जी? पेनक्रियाज से। आ जाएगा। 5 जून एनवायरमेंट डे बात करते हैं जी, 5 जून। और एंटीबायोटिक्स, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर किया कौन किया था? पेनिसिलिन का। कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग में रखना। चलो, यहाँ पे हमारे पास है कि द सब्सटेंसेस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड, बेटा किसके? वह सब्सटेंस जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है जी। किस कौन सा चीज़ होगा बेटा? तो आप कहते हैं कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस्ड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एंटीबॉडी, ठीक है ना? एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी आर व्हिच टाइप? IgE हमने बोला था, गम गैम्ड, MED, ठीक है ना? पीशिल आ जाएगा। तो IgA, IgM, IgE एलर्जी के लिए बेटा, एकदम बिल्कुल याद रखना, एलर्जी के लिए IgE टाइप। केमिकल रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जी, एलर्जी में कौन कौन सा केमिकल बोला था कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन दोनों का दोनों है। आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल हमें टाइम कम है, आपका क्वेश्चंस ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का कोशिश करिए। इंग्लिश वाले बैचेस के लिए है तो आप टेंशन ना लें, इंग्लिश वाले बैचेस के लिए है तो यहाँ पे 2011 की बायोलॉजी की क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का इम्पॉर्टेंट है बेटा। आप आ जाओ, यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि ये कौन सा कलर चेंज कर लीजिए। अब जो भी कलर ईयर बदलेंगे हम कलर चेंज कर लेंगे, तो आप टेंशन ना ले। पैरामिडीन प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो कौन सा पैरामिडीन है? तो हमने कहा है बेटा कि जब भी यूरासिल होगा, यूरासिल आरएनए में होगा। किस में होगा? आरएनए में होगा, तो हम वहाँ नहीं लेंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है ना? तो थायमिन होगा और साइटोसिन होगा, पहला कंडीशन हो गया, ठीक है ना? एंड एनीमोफिली, एनीमा मतलब होता है एयर, एनीमोफिली इज पोलिनेशंस बाय, एनिमोफिली इज पोलिनेशन बाय, या एनिमोफिली, व्हाट इज एनिमोफिली? एनिमो मतलब एयर होता है, विंड मतलब क्या होता है बेटा? एयर, और एनिमा मतलब भी क्या होता है? एयर होता है। ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स है। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में हमने बात किया कि मतलब कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स में आप किसको रखते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई को, जो क्या करता है? जो सभी चीज़ों को सराता गलाता है, ठीक है ना? मेंडल सेलेक्टेड
किसको जी गार्डन पी प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल। कौन सा है यूनिसेक्सुअल? बिल्कुल पपाया बेटा। यदि पपीता मर्दाना हो जाए तो समझते ना क्यों फल नहीं लगता, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। कौन सा करेक्ट फूड चेन है? ये बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन है। आप जानते हैं ग्रासेस है, गोट है और लायन है। ये आप जानते हैं। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? लायन, ठीक है ना। व्हिच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस, माने सुनहरा चावल में जो क्या होता है? विटामिन ए होता है। आ जाएगा। यहाँ पे बेटा बात करते हैं कि गिर सेंचुरी इज फेमस फॉर। गिर लायन के लिए है। किसके लिए जी बेटा? लायन के लिए। न्यूक्लियोसाइड क्या है जी? आपको बताया हुए हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए का यूनिट होता है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर, एन टू बेस और फॉस्फेट। बट न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? शुगर प्लस एन टू बेस, ठीक है ना। एंटीकोडोन, एंटी टी 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 जब भी रही तो टीआरएनए। एंटीकोडोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टीआरएनए पे। चलो मैच ऑफ ये जो है एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा, इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन 2011 का ऑब्जेक्टिव गया। अब हमारे पास क्या है? एसर्शन रीजन है किसका? 2011 के कंडीशन में हम बात करते हैं। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ले लीजिए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आपका बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। वह इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज नहीं है तो इन्फ्लुएंजा। ये क्या है जी? वायरल है, वायरल डिजीज है। आ जाएगा जी। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस किस फेज में होता है जी? लब जब से प्यार किया, दीपा को चाय दिया। दीपा लब जब से प्यार, रिकम पैकेटीन स्टेज में रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच डिजीज इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन डिफेक्ट। किस में हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है जी? सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होता है। मतलब कि गैग टू गुग, याद है ना। मतलब कि पहले तो बायकॉनकेव शेप था आपका आरबीसी, या बाद में कैसा हो गया? हंसिया सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। चलिए मैच है, ये क्वेश्चंस को कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेनी है, ठीक है ना। देखो बेटा, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन में कहाँ से क्या आएगा और क्या कंडीशन है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि डिफोरेस्टेशन से क्या होगा जी? ग्लोबल वार्मिंग खतरा बढ़ेगा, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कंडीशन में बात करते हैं तो हम फॉरेंसिक साइंस के बारे में बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ओपियम। ओपियम एक नारकोटिक है बेटा, नारकोटिक है, मतलब कि एक नारकोटिक है। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल देने वाला बंदा कौन है जी? ग्रिफिथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाइए यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है। जितना क्वेश्चंस लगाना है बिल्कुल आप इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी। हाउ मेनी बैक्टीरिया आर स्टडीड, हाउ मेनी कैरेक्टर आर स्टडी बाय द मेंडल। आप जानते हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। मेंडल प्रपोज किया था क्या जी भैया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि अनुवंशिकता का नियम। हिंदी बोले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग चीजें हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है ना। युग्मज के शुद्धता का नियम आ जाएगा। तो 2011 का हमारा क्वेश्चन गया, ठीक है, गया क्वेश्चंस। चलो यहाँ गया ना, ये हो गई ना हमारी। चलो ये हमारे 2012 का क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको लगा लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारे ख्याल से, करेगी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज गैमीटोजेनेसिस। आपने क्या कहा कि गैमीट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। और ओवम के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? oogenesis। आ जाएगा ना। और दोनों को बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। आ जाएगा। चलो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 2012 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आ जाइए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आप 12th के लिए रेडी रहिए। अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक हमने डील कर लिया, समझ रहे हो ना। 2019, 20, 21, 22, सॉरी 21,
और उसके कंडीशन में हम बात करते हैं तो 9, 10, 11, 12, 12 चल रहा है। द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है ना, द ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द न्यूट्रेंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज नॉन एज, क्या जी बेटा, उसको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब ऑर्गेनिज्म ही क्या कर रहा है, बायोलॉजिकली जी भी क्या कर रहा है जी, मतलब कि फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है। वो जब द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट, देखिए ये पता नहीं चल रहा है, चलो हमें बात करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो क्या है जी, बैक्टीरिया ना, बिल्कुल। द बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट इज नॉन एज, क्या राइजोबियम, रूट नोड्यूल्स। नॉन रेगुलर के कंडीशन में हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि फ्रैंकिया कार से जाता है, अल्नस केजुरायना, ठीक है ना, फ्रैंकिया। यहाँ पे क्या आ रहा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, देखिए इतना बच्चे बच्चे टाइप का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियर, बिल्कुल सही बात। हु डिस्कवर्ड, हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को बोलते हैं भाई साहब, किसको, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, बार बार बात करता है किस में बेटा, पैकेटिन स्टेज में। न्यूक्लिक एसिड आर अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर, अभी बात करके आए हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। एलिफेंटियासिस कॉज बाय उच्चरेरिया बैंक्रॉप्टी, ठीक है ना, आ जाएगा। यहाँ पे बायोगैस कंटेंट क्या क्या रख सकता है, CO2, H2S, मीथेन, सब का सब है बायोगैस में जी। PCR यूज टू डिटेक्ट HIV, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना, जो क्या कॉज करता है बेटा, एड्स कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोइशियस, मतलब कि एक ही प्लांट पे दोनों का दोनों होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। तो कह रहा है कि कौन नहीं है, तो बिल्कुल पपाया क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में बात कर रहा है बेटा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, 5 जून, 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वाले क्वेश्चन तो आपको मैंने बोला था कि असर्शन रीजन छोड़िए और जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़िए, आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, कौन सा फैक्टर है बेटा, बिल्कुल जी, क्या है जी बेटा, म्यूटेशन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं, किसका, आरी की बात करता है। आरी क्या करता है, काटने का काम करता है, तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। और ये किस टाइप का है जी, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है ना। नेशनल पार्क, इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू फोना और फ्लोरा, दोनों का दोनों, फोना और फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट, फोना मतलब एनिमल, दोनों के दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों दिया हो, फ्लोरा एंड फोना। ये देखिए मैच करिए आप। मैच करने के लिए एक क्वेश्चन इस टाइप का था आपके पास, पीसी कल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है ना, सिल्वीकल्चर, ये सब का सब दिया है। फ्लोरिकल्चर दिया हुआ, फ्लोरिकल्चर हो गया बेटा, यहाँ पे फ्लावर की स्टडी को फ्लोरिकल्चर कहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हनी बी एपीकल्चर, हनी बी एपीकल्चर। और सेरीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो बेटा आप जानते हो, सिल्क वॉर्म, ठीक है ना। तो बचा हुआ है सिल्वी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। तो इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन को हमको करते जाना है। अब चलिए 2013 का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 2013 का क्वेश्चन आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको दिमाग में रखिए। 2013 की क्वेश्चन है, हमारे नज़दीक आ गया, नियर बाय हम हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि इस जगह पे हमने कलम चेंज कर लिया, ठीक है ना। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म, कितना जी, ट्रिप्लोइड, दो पोलर न्यूक्लियाई, एगो जे मेल गैमीट, कितना हो गया जी, 3n, याद करिए। गलती से दुल्हा जो है दुल्हन की सहेली को माला डाल दिया था, याद है कि नहीं। एनिमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली, एनिमोफिलस मतलब कि हवा में हो रहा है तो सेंटेड नहीं होगा, कलरफुल नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना, आ जाएगा ना। तो बी और सी दिया हुआ, ऐसा नहीं, कलरलेस होगा, इसको कलर से कोई मतलब। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, बिल्कुल ही आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कन्हा नेशनल पार्क फेमस है किसके लिए बेटा, आपको बार बार बताते हैं कि कन्हा नेशनल पार्क इज ए फेमस फॉर कन्हा बाग,
ठीक है ना। एंटीकोडॉन किस पे प्रेजेंट होता है, टीआरएनए, एंटी फिनोटाइपिक रेशियो इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस F2 क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन फिनोटाइपिक कैसे होगा जी, 9:3:3:1। कॉपर टी प्रिवेंट करता फर्टिलाइजेशन से बेटा, इंपॉर्टेंट है जीन फॉर हाइपरट्रैकोसिस, मतलब कि हैविंग पिन्ना प्रेजेंट ऑन लालू प्रसाद यादव को क्या है जी, कान पे बड़ा बड़ा बाल है, उसको हाइपरट्रैकोसिस कहते हैं। लालू प्रसाद क्या है, खुदा न खास्ते मेल है, मेल में कौन सा क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाय एजी टांसले, आ जाएगा, ठीक है ना। इपिओडम की हम चर्चा करते रहते हैं, बट आपका मेजरली इसका यूज करा जाता है आप लोगों के यहाँ। Every living cells of the plant can give rise to the whole plant. This property is known as totipotency. प्लांट के एक छोटा सा सेल में वो प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, एक पूरे को पूरे प्लांट को बना सकता है, दैट इज नॉन एज क्या, टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे आपको मैच वाली क्वेश्चंस आने वाली है हमारे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपका क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, आ गया। तो ये हमने ये एसेशन रीजन को स्किप करा और यहाँ पे हमने चलाया कहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पे। पास्चुराइजेशन इज अ हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड अबव 70 डिग्री सेल्सियस, आ जाएगा क्या, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है जी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर से नहीं होगा, हर्बीवोर से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर है हर्बीवोर्स। चिप को मोमेंट किससे रिलेटेड है जी, क्या करा, कल्टिवेशन सब ट्री नहीं, प्रोडक्शन सब ट्री फ्रॉम द फेलिंग डाउन बाय ह्यूमन बीइंग, गिव अप द टोबैको नहीं, ये है, ठीक है ना। चिपको मोमेंट द फॉलोइंग, इतना दिया हुआ है आपको, ये मैच करना है, इम्पॉर्टेंट है मैच में, ये इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है आपका बेटा, इम्पॉर्टेंट है, देख लो कि कालाजार जो है, एक जो है प्रोटोजोअन से डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फ्लेरिया जो है, फ्लेरिया एक वॉर्म के द्वारा होता है, एस्कैरिस, ठीक है ना। तो रैविज किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते कुत्ता जो काट लेता है, वायरस के द्वारा। टेटनस किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चंस है कि इस क्वेश्चंस को करिए। इस क्वेश्चंस में क्या पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है, किसमें जी, मतलब कि पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना। वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज डबल लेयर्ड होता है, याद है ना जी, बार बार चर्चा करते हैं। ये क्या है जी, पॉलन ग्रेन है, इस पे एक्साइन है ऐसा, और इसके अंदर पॉलन मेल गैमेट है, आ जाएगा ना। तो ये एक्साइन है और ये क्या अंदर वाला इंटाइन है, और इसमें जो छेद है इसको बोलते हैं जर्मपोर, क्या बोलते हैं, जर्मपोर, आ जाएगा। पॉलन ग्रेन में बी, ठीक है ना, एलर्जेंट, आ जाएगा। चलो बेटा, हमारे पास क्या है, 2013 का क्वेश्चन आ गया, कितने, 2013 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे ख्याल से ऑब्जेक्टिव आई थिंक नहीं दिया है 2013 में, होगा तो मैं डील करूँगा, नहीं दिया है 2013 में, नहीं था 2014 में, नहीं था आई थिंक 15 में हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करने का कोशिश करता हूँ, कलर चेंज कर लें तो कौन सा कलर ले लूँ, चलिए आपको ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा भद्दा है। कर कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म बाय द सिंगल, ठीक है ना, पेरेंट इज नॉन एज, और फिर इसमें यदि बच्चा जो है सिंगल एक पेरेंट से होता है तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक जनन। रिप्रोडक्शन बाय बडिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें जी, ईस्ट में होता है। कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ ह्यूमन गैमीट आधा कितना, 23 में। ओबीपेरस क्या है जी, ओबीपेरस के कंडीशन में आपको बात करना पड़ेगा कि ओबीपेरस क्या है बेटा, ओबीपेरस आर कौन कौन सा है, सब्जी, मुर्गा है, सांप है, क्रोकोडाइल है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ना। डिप्लॉयड, क्या डिप्लॉयड की कंडीशन, डिप्लॉयड इज ओवम नहीं होगा, पॉलन ग्रेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, जायगोट होगा,
एरिल इज एडेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। किस किस फ्रूट में एरिल जो है, एरिल बोले तो बेटा बीज चूल हिंदी बोलते हैं, चूला खाते हैं, लीची और एनोना दोनों खाते हैं, तो मेरासीटा में भी खाते हैं, ऑल ऑफ दीज। सोर्स ऑफ ई कोलाई एंजाइम कौन सा है जी, एचेरिचिया कोलाई। इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन लाइकेन, SO2 पोल्यूशन जहाँ पे होगा लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होता है बोन मेरो से, जितना भी ब्लड है, जितना भी ब्लड है सबका सब ब्लड कहाँ से ओरिजिनेट होता है बेटा, बोन मेरो से आ जाएगा। 2015 का क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन कुछ है, आ जाओ। आप कह रहे कि हनी किसके द्वारा कौन बनाता है। हनी आप जानते हो कि हनी जो है मतलब कि हनी भी 3 तरह का होता है, ड्रोन जिसे मेल कहते हैं, फिर वर्कर और तीसरा जो है क्वीन, ठीक है ना। तो हनी किसके द्वारा, वर्कर हनी बी के द्वारा बनाया जाता है, जो कार्यकर्ता मधुमक्खी है वही बनाता है। सीमेन फ्रोजेनिन किस में फ्रीज करके रखते हैं जी, लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, उसको फ्रीज करके रखते हैं। विच डिजीज इज फाउंड इन हैन, रानी खेत मुर्गा में जो है डिजीज होता है। यहाँ पे बेटा फ्यूजोजेन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो फ्यूजोजेन और प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज किसके द्वारा, मतलब कि दो प्रोटोप्लास्ट को हम एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, दो सेल के प्रोटोप्लास्ट, जो पेज है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इसका नाम है बेटा। ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी कैंसर के स्टडी को बोलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्लोर ऑफ इडली डोसा मेड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स, इसके कंडीशन में बात करते हैं। डो जो बनाते हैं हम, एक गोंद सा जो है आटा को बनाते हैं ईस्ट के द्वारा, वफ़ी होता है वो आटा। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन किस में होता है जी, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, आज भी चर्चा कर रहे हैं और हर समय चर्चा करते रहते हैं, ठीक है ना। एक बच्चे के वजह से मैं ये क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सीवीड्स बोले तो समुद्री घास के बारे में बात करते हैं, सीवीड्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, मिजल्स नहीं है, टाइफाइड नहीं है, गोनोरिया, टाइफाइड नहीं है, टीबी नहीं है, क्या है, गोनोरिया है, गोनोरिया सिप्लिस। हाउ मेनी कोडोन्स प्रेजेंट इन इनहेरिटेंस कोडोन, कितना होता है, 64। इसमें से 61 को क्या होता है, सेंस कोडोन, और 3 को क्या होता है बेटा, नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन होता है। स्टॉप कोडोन के कंडीशन में UAA, UAG और UGA, ठीक है ना। ओहो, आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है, तो आ जाइए। तो यहाँ पे हमने कह दिया 64 कोडोन होता है। द पर्सन सफ़र फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस कांट रिकॉग्नाइज, कौन सा कलर को रिकॉग्नाइज करता है, ग्रीन और रेड कलर को क्या करता है। जहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, आपको DL जो मिलता है, ड्राइवरी लाइसेंस जो मिलती है, उस इंसान को नहीं मिलता है जिसको रेड और ग्रीन कलर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत जाती है, मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसका मतलब है कि उस प्लान के उस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो जानते हो सिग्नल पे दो ही कलर की ज़रूरत होती है, रेड और ग्रीन की, ठीक है ना, तो उसको पहचान नहीं पाता है। ऑपरॉन मॉडल प्रपोज किया था जैकब एंड मोनार्ड, जैकब एंड मोनार्ड ने किया था, ऑपरॉन मॉडल को दिया था। यहाँ पे बात करते हैं इकिडना क्या है, बार बार मैं चर्चा करता हूँ, इकिडना क्या है, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मेमल्स, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, योजक कड़ी है ये दोनों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, आज भी चर्चा किया था, ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों है, तो दोनों का दोनों हो गया। जो क्या करता है जी, नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में ग्रो करता है, जन्मता है, और उस जगह पे क्या होता है, कोई भी पीचस प्लांट बात करते हैं तो उसका लीफ रोल करके एक डब्बे नुमा संरचना बना लेता है। कैसा जी, डब्बे नुमा संरचना, ऐसा इसमें इंसेक्ट गया तो इसको क्या करता है, बंद कर लेता है, उसमें मर जाता है, उससे उसको नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। रेगुलेशंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस LH, oogenesis को भी रेगुलेट करता है LH। ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB में क्या नहीं होता जी, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, बिल्कुल जी। व्हिच विटामिन इज एंटी, RBC के सरफेस पे हम जानते हैं कि क्या होता है जी, दोनों के दोनों जो एंटीजन होगा, एंटीजन AB और एंटीजन B भी, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं AB को, और O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। O दे सकता है सभी को लेकिन ले सकता है O से ही, AB ले सकता है सभी से लेकिन दे सकता है AB को ही,
ठीक है ना। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? विटामिन ए गोल्डन राइस में कई बार क्वेश्चन आया। मेंडल प्रपोज किया था बेटा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल ने प्रपोज किया था। मेंडल ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। मेंडल ने क्या दिया था बेटा? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, मतलब अनुवंशिकता का नियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल इन अ इम्प्रूवमेंट ऑफ द सॉइल? सॉइल को इम्प्रूवमेंट को बढ़ाता है कौन? बायो फर्टिलाइजर्स आ जाएगा बेटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने था हमने डील कर दिया, ठीक है ना। चलो थैंक यू। और इसको क्या करना है आपको? शेयर सब्सक्राइब लाइक करना है और वीडियो को मैक्सिमम जगह पे भेजो ताकि जितने से जितने बच्चे हो सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। चलिए थैंक यू वंस अगेन।